बैंक निफ्टी कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 पॉइंट उठ जाएगा, और 30-40 पॉइंट लगभग टूटा भी है। 30-40 पॉइंट लगभग टूटा भी है। और बैंक निफ्टी को अगर आप एक दिन के चार्ट के अंदर देख रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पर एक दिन का चार्ट है, एक दिन के चार्ट के अंदर दिख रहे हैं, तो पैरेलल चैनल के अंदर में देखेंगे तो पैरेलल चैनल के अंदर में देखो पैरेलल चैनल है, चैनल के अंदर में देखेंगे वही कर रहा है, एक डाउन एक अप। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर एक ट्रेंड बना है, यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर एक नीचे डाउन ट्रेंड बनाने बनाने की कोशिश करिए एक दिन के चार्ट के अंदर में, और पूरी पूरी की पूरी नीचे आने के नीचे लेकर आया है। अब क्या इससे सबका ध्यान इधर खिंचा हुआ है, क्या इससे ये नीचे की तरफ खिसक जाएगा या अपसाइड मूवमेंट जाएगा? तो यहाँ पर सवाल सवाल उठता है कि आरएसआई क्या, हमारी आरएसआई का ट्रेंड क्या कहता है? आरएसआई का ट्रेंड इस वक्त बैंक निफ्टी के लिए भी डाउन ट्रेंड है। आरएसआई को सपोर्ट मिलना है यहाँ से, जब तक ये इसके पास नहीं आएगी। इसके पास आने के लिए आपको मालूम है कि कितना हो जाता है, आपसे 1950 1955 के आसपास है, जो कि हम ट्रेंड में बता रहे हैं कि 1960 के आसपास ये आ सकता है। ये ये चीज़ें सामने आएंगी लोगों के, और यही चीज़ें बताएंगी कि क्या करना है। अब बैंक निफ्टी को एक दिन के 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हैं, तो 1 घंटे के चार्ट में 200 मूविंग एवरेज नीचे सपोर्ट पर आ रहा है। 200 मूविंग एवरेज क्या करना चाहता है? 200 मूविंग एवरेज ये ले करना चाहता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट पकड़ेगा, ये 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर सपोर्ट पकड़ेगा, ये करीबन एक 1980 के आसपास आता है। 1980 पे यहाँ पर एक देखेंगे, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, सपोर्ट मिलेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा 70 के आसपास, 970 के आसपास एक अप मूवमेंट आने की कोशिश करेगी। अप मूवमेंट आने के बाद में बैंक निफ्टी को, सॉरी बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, बैंक HDFC बैंक को यहाँ से एक सपोर्ट मिला, फिर ये यहीं से सपोर्ट सपोर्ट मिलेगा। और अब और छोटे चार्ट में आ जाइए, 30 मिनट के चार्ट के अंदर में, 30 मिनट के चार्ट के अंदर में, 30 मिनट के चार्ट के अंदर में देखेंगे तो 30 मिनट के चार्ट के अंदर में 200 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चले गया है, और 200 मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ ट्रेंड अगर नीचे खिसक गया तो ये समझ लीजिए ये ट्रेंड यहाँ पर आ जाएगा, इस ट्रेंड को यहाँ पर आ जाएगा। अगर खिसक जाए तो ये यहाँ पर आ जाएगा, 1960 के आसपास ये ट्रेंड नीचे आ जाएगा। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में भी वही पोजीशन है, ठीक है। आप वीकली चार्ट में देखोगे ना, तो वीकली चार्ट में तो और मजा आ जाएगा। ये देखो एक अपसाइड मूवमेंट बहुत तेजी से जा रही है, और जर्नली क्या होता है, जब उल्टा पैटर्न बनता है, फ्लैग पैटर्न ऊपर ऊपर की तरफ ज़्यादा ही उड़ जाता है, तो वो नीचे की तरह समावेश करने की कोशिश करता है चैनल के। तो चैनल का बेस है, चैनल का बेस ही है कम से कम 1950। तो हम मान के चल रहे हैं कि 1950 के आसपास ये चैनल आने की पूरी पूरी संभावना रख रहा है, और 1950 तक ये हो सकता है। उसका कारण ये है कि देखो RSI को अगर आप ये देखेंगे, आज ये तो वही है, ये ट्रेंड पर, ये ट्रेंड नीचे, जिसका जवाब उसने ये 2 कैंडल से दे दिया है, ये ट्रेंड नीचे की तरफ खसक गया है। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को, बहुत जानकारी लेकर मैंने आपको बता दिया। अब 1950-60 के आसपास HDFC बैंक को नीचे की तरफ देख सकते हैं। उसके बाद क्या पोजीशन आएगी वो जब पता चलेगी तो मार्केट के अंदर में। समस्या यही रहेगी, एक जिगजैग बना के ऊपर की तरफ निकलने का। यहाँ से उठ गया, यहाँ से उठेगा तब जब ये
पैरेलल खड़ी आ जाएंगी, एक कैंडल आएगी और फिर उठना चालू कर देगा। अगर यहाँ से उठा तो फिर अच्छे ट्रेंड में भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। एचडीएफसी बैंक बहुत तेजी से